वेलकम टू करियर अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी से रहे थे? ऑप्शन है ईरान, मेसोपोटामिया, रोम, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रोम के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क नहीं थे। ईरान, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संपर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव ने सार्थक प्रगति दर्ज की है। ऑप्शन है पूरा पाषाण युग में, ताम्र युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मध्य पाषाण युग में मानव ने सार्थक प्रगति दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरिवज्र प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन है काशी की, मगध की, ब्रिजी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गिरिव्रज प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, जिसे राजगृह भी कहा जाता है गिरिव्रज को। तो मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज। और जान लेते हैं इसके बारे में। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिम्बिसार ने, और इसके प्रमुख राजा थे अजातशत्रु, उदयनी। बिम्बिसार का शासनकाल था 546 से लेके 494 बीसी तक, और बिम्बिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। उनका पुत्र अजातशत्रु था जिसने इसे बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर ली थी। तो बिम्बिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। बिम्बिसार मगध का शासक था और राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज कहा जाता है। और उदयनी अजातशत्रु का पुत्र था और उसने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठते हैं। निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में संदर्भित किया? ऑप्शन है ग्रीक लेखकों ने, मुद्रा राक्षस ने, दिव्य बंधन ने, अर्थशास्त्र ने। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दिव्य बंधन ने मौर्य को क्षत्रिय के रूप में संदर्भित किया था। और मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने, और अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जान लेते हैं इसके बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनका शासनकाल रहा 322 से लेकर 298 बीसी तक। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। दोनों के बीच संधि हुई थी, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, जिसमें कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान शामिल थे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख सामान्य तौर पर अवस्थित थे। ऑप्शन है पर्वतों के समीप, राजमार्गों के समीप, सार्वजनिक स्थलों के समीप, बंदरगाहों, नगरों के समीप। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्थलों के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाणों
के सिक्के प्रभावित थे? ऑप्शन है रोमन सिक्कों के द्वारा, चीनी सिक्कों के द्वारा, फारसी सिक्कों द्वारा, स्वदेशी कारकों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोमन सिक्कों से प्रभावित थे कुषाणों के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल ने किस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है? ऑप्शन है वास्तुकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, टेराकोटा के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल ने अमिट छाप छोड़ी थी। गुप्त काल के बारे में और जान लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। भारत का सिकंदर कहा जाता है समुद्रगुप्त को और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था भानुगुप्त। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं, कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आदित्य प्रथम, परांतक, विजयालय, परांतक द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, परांकत प्रथम को मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित था? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, रामानंद। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित हुए थे और रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखी है? ऑप्शन है इब्न तुता, अफीफ, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने लिखी है फतूहत ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोंगे से सम्मानित किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन निरस्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इल्बर्ट, लॉर्ड लिटिल। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया था। बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।